उत्तराखंड में समुद्र तल से लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है, जो कि साल के केवल 6 महीने के लिए खुलता है। और बाकी के 6 महीने यहाँ पर भीषण बर्फबारी होती है और बर्फबारी इतनी कि यहाँ पर पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए शीतकालीन 6 महीने के लिए केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और जो लोग केदारनाथ धाम में श्रद्धा रखते हैं, यहाँ पर दर्शन के लिए आना चाहते हैं, उनको केवल 6 महीने का ही समय मिल पाता है दर्शन के लिए। और उन 6 महीने में भी दूसरी समस्या ये है कि केदारनाथ मंदिर पहुंचने का कोई मोटरेबल मार्ग है ही नहीं। केदारनाथ मंदिर तक जाने के लिए खड़ी चढ़ाई से भरा हुआ एक पैदल मार्ग है, जो कि लगभग 24 किलोमीटर का है। और ये 24 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता सबसे बड़ा कारण है कि कई श्रद्धालु यहाँ बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए आ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं जहाँ पर उनको ऐसी खड़ी चढ़ाई चढ़ना संभव नहीं है, या फिर उनको किसी प्रकार की शारीरिक समस्या है जिसकी वजह से वह केदारनाथ की यह पैदल यात्रा को पूरा नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ केदारनाथ रोपवे की। जी हाँ, आपको ये सुनकर बहुत खुशी होगी कि केदारनाथ धाम में रोपवे की निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। केदारनाथ रोपवे के बारे में बात करने से पहले मैं आपको केदारनाथ धाम का प्रेजेंट सिनेरियो बता देता हूँ। वर्तमान समय में हमारे पास केदारनाथ धाम के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उनमें कितना खर्चा आता है, उनमें कितना समय लगता है, और वो बुजुर्गों के लिए सूटेबल है या नहीं है। आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, आपको श्री केदारनाथ धाम आने के लिए उत्तराखंड के सोनप्रयाग तक आना होता है। और सोनप्रयाग तक आने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट यानी बस, टैक्सी आसानी से मिल जाते हैं। सोनप्रयाग से हमें गौरीकुंड आना होता है, जहाँ के लिए हमें लोकल टैक्सी मिल जाती है आराम से। और गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम मंदिर तक का रास्ता ऐसा है ना भाई, कि यहाँ के लिए आपको कोई भी रोड ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रास्ते कच्चे हैं और खड़ी चढ़ाई है। अब गौरीकुंड से केदारनाथ धाम जाने के लिए या तो पैदल सफ़र करना होता है, जिसमें 8 से 10 घंटे लग जाते हैं, या तो घोड़ा, खच्चर, पालकी, पिट्ठू के द्वारा केदारनाथ तक पहुंचना पड़ता है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम होता है। तो ऐसे में पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति ही केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा को कर पाते हैं। और जो श्रद्धालु शारीरिक रूप से उतने स्वस्थ नहीं हैं, वो घोड़े, खच्चर, पालकी या पिट्ठू द्वारा इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। घोड़े और खच्चर से जाने में समय तो कम लगता है, लेकिन घोड़े और खच्चर पर बैठना भी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोगों के लिए आसान नहीं है भाई। और घोड़े खच्चर से जाने में थोड़ा रिस्क भी है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और घोड़े और खच्चर के पैर स्लिप कर जाते हैं और वो नीचे भी गिर जाते हैं। घोड़े खच्चर से गिरने पर ऊपर बैठे सवार को भी चोट लगने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है। ऐसे में बुजुर्ग के लिए यहाँ थोड़ा रिस्क तो होता है भाई, बहुत रिस्क होता है। और दूसरी ज़रूरी बात कि घोड़े खच्चर से जाने में आपके पैसे भी अधिक लगते हैं। सरकार द्वारा तय किए गए रेट के हिसाब से गौरीकुंड से केदारनाथ तक का घोड़े और खच्चर का किराया लगभग 3200 रुपये है। और उस पर से कई बार घोड़े और खच्चर वालों की मनमानियाँ देखने सुनने को आती हैं कि वह इस रेट से कहीं ज़्यादा चार्ज करते हैं। यह किराया केवल जाने का है, और वापस का किराया अगर आप जोड़ो तो वह किराया लगभग होता है 2200, यानी आने और जाने का कुल किराया 5400 रुपये। और यदि आप फैमिली में मान लो 4 मेंबर हो, तो 4 लोगों का लगभग 20,000 से ज़्यादा तो सिर्फ आने और जाने के लग जाएंगे। और यदि इस सफ़र को आप पिट्ठू और पालकी से तय करना चाहते हैं तो वह तो और भी ज़्यादा महंगे है भाई, क्योंकि इसमें प्रति व्यक्ति 8 से 9,000 रुपये तक एक तरफ के लगते हैं। मतलब वेट के ऊपर डिपेंड करता है, वो वेट के हिसाब से वो रेट उनका जो है वो वैरी करता रहता है। तो केदारनाथ धाम में आने का सबसे कंफर्टेबल और कम समय लगने वाला तरीका है वह है हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ की यात्रा। हेलीकॉप्टर यात्रा में आपका समय बहुत ही ज़्यादा कम लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं, बहुत कम लगता है। और सेम डे श्री केदारनाथ के दर्शन करके आप वापस भी आ सकते हो। और हेलीकॉप्टर यात्रा में आपको किसी भी प्रकार की कोई थकान भी नहीं होने वाली, और इसमें लगभग प्रति व्यक्ति 6,000 खर्च हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर की सुविधा को देखते हुए यह खर्च ज़्यादा तो नहीं लगता भाई, लेकिन हेलीकॉप्टर यात्रा में सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको हेलीकॉप्टर के टिकट मिल ही नहीं पाते हैं। यही तो मेन प्रॉब्लम है। आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से हेलीकॉप्टर की यात्रा टिकट बुक की जाती है, और बुकिंग ओपन होते ही सारे टिकट सोल्ड आउट हो जाते हैं भाई, कुछ ही घंटों में।
तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने पर्वतमाला योजना आरंभ की है। जी हाँ, पर्वतमाला योजना। और इस पर्वतमाला योजना के तहत दुर्गम धार्मिक स्थलों की यात्रा को सुगम बनाना है, जिससे कि हर आयु वर्ग के लोग उन धामों में दर्शन करने जा सकें। और उसके तहत 2 रोपवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, जिसमें से एक है पंडुकेश्वर हेमकुंड साहिब और दूसरा है अपना सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे। गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे समुद्र तल से लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर बना विश्व का सबसे लंबा रोपवे होगा, जिसमें श्रद्धालु लगभग आधे से 1 घंटे में ही सोनप्रयाग गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंच जाएंगे। जहां पहले 7-8 घंटे लगते थे ट्रैक में, वहां आधे से 1 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे और खर्चे भी इतने ज़्यादा नहीं होने वाला है। यह रोपवे गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच ट्रांसपोर्ट का एक सस्ता विकल्प बनेगा, जो कि घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू या हेलीकॉप्टर से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा। यह रोपवे के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे काटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, यानी इसके निर्माण से यहाँ की प्राकृतिक लैंडस्केप में कोई बदलाव नहीं आने वाला है कुछ खास। दूसरा, इस रोपवे से केदार घाटी का एक सुंदर दृश्य भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे बनने वाला रोपवे S3 टेक्नोलॉजी से लैस होगा भाई, जिसकी क्षमता लगभग 2000 यात्री को 1 घंटे में गौरीकुंड से केदारनाथ धाम ले जाने की होगी। यह रोपवे यात्रा सीज़न यानी मई से नवंबर के बीच रोज़ाना 8 घंटे चला करेगा। गौरीकुंड से केदारनाथ तक इस रोपवे की कुल लंबाई होगी 11.5 किलोमीटर्स और सोनप्रयाग से इस रोपवे की लंबाई अगर मापी जाए तो ये होगी लगभग 13-13.5 किलोमीटर के आसपास। और सोनप्रयाग से केदारनाथ तक इस रोपवे की कुल स्टॉपेज होंगे सोनप्रयाग, मुनकटिया, गौरीकुंड, भीमबली, रामबड़ा, घिनुरपानी, गरुड़ चट्टी, घोड़ा पड़ाव और फिर केदारनाथ। तो सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच बनने वाला यह रोपवे केदारनाथ की इस दुर्गम यात्रा को बहुत ही आसान बना देगा और साथ ही यह ट्रांसपोर्ट के एक सस्ते विकल्प के रूप में उभरेगा, जिससे यहाँ पर इस प्रकार के धार्मिक टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलने वाला है बहुत ज़्यादा। अभी वैसे ही भीड़ बहुत होती थी, फिर भीड़ बहुत बढ़ने वाली है भाई, बुरा हाल होने वाला है। तो यह रोपवे का निर्माण उन लोगों के लिए एक खुशी का संदेश लेके आएगा जो लोग अपनी स्वस्थ धारणा की वजह से ये यात्रा नहीं कर पाते हैं और ना ही उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो ये यात्रा किसी दूसरे माध्यम से कर पाएँ। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको इस रोपवे प्रोजेक्ट से जुड़े सारे अपडेट्स देता रहूँगा। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री केदार।